तारे गिनना, चिंता में दिन रात बिताना। अरे भाई क्या करे, लगता है सबकी उम्र हमको ही लग गई, चाहते जाना पर हो नहीं रहा है, कोई काम नहीं रहा, काम करने वाला साधन अब हिलने डुलने वाला नहीं रहा, तो पहाड़ हो जाता है जीवन। इसलिए समय बहुत कम है, इसमें कोई दो मत नहीं। असाधन अपना लड़खड़ाता जा रहा है। साधुकरी वाणी का भी प्रयोग करते हैं, शास्त्रवाणी का भी प्रयोग करते हैं। तो साधुकरी वाणी है, हम सब कहते हैं अभी तो ठीक है, सब हो रहा है, कोई समय अच्छा होगा तो हम भी ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, मन की कल्पनाएं होती। लेकिन साधु क्या कहते हैं, आछे दिन तो पाछे गए, आछे दिन तो आए पर पाछे गए। क्या बचपन फिर आएगा, जवानी फिर आएगी, शरीर इतना स्वस्थ क्या बाद में भी रह पाएगा? ये अच्छे दिन नहीं थे, ये अच्छे से अच्छे दिन थे जो हाथ से निकलते गए। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया नहीं, भगवान से प्रेम हमने नहीं किया। सोचे विचारे, इससे बढ़िया समय क्या आएगा, इससे बढ़िया अवसर क्या आएगा जिसको हमने अभी अभी बिता दिया है। आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब पछताने से क्या होगा, अब हम क्या कर पाएंगे। साधुओं की वाणी है, शास्त्रवाणी भगवान व्यास की क्या वाणी है। उन्होंने कहा जावत स्वस्थमिदं कलेवर गृहम, जावच्च दूरे जरा, जावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता, जावच्छयो नायुषः, आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषाः कार्य प्रयत्नो महान्, प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युत्तमः किंदृशः। प्रेमियों, जावत स्वस्थमिदं कलेवर गृहम, जावच्च दूरे जरा, जावच्चेन्द्रिय शक्तिरप्रतिहता, जावच्छयो नायुषः, आत्मश्रेयसि तावदेव विदुषाः कार्य प्रयत्नो महान्, प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमः किंदृशः। सावधान करते हैं हमें शास्त्र पुराणों की वाणी का, जब तक आपका शरीर काया रूपी घर स्वस्थ है, जावच्च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा हमसे कोसों दूर है। देखते नहीं बुढ़ापा क्या होता है और कहाँ है, हमारे पास तो फटका तक नहीं आया नहीं। तो बुढ़ापा जब तक जीवन से दूर है, जावच्च इंद्रिय शक्तिरप्रतिहता, जब तक इंद्रियों का बल नहीं घट गया है, आंख ठीक से देख पा रहा है, कान ठीक से सुन पा रहा है, शरीर करने और चलने की योग्यता अभी सुरक्षित रख रखा है, तो आत्मश्रेयसी और जावच्छयो नायुषः, भगवान ने जो आयु दी हम सबको वो भी अभी अभी पूरे बीते नहीं है, बाकी है। आत्मश्रेयसी तावदेव, अपने अपने आत्मा के कल्याण के लिए हम सबको तत्पर होकर के इस कार्य को पूर्ण कर लेना चाहिए। जब तक ये साधन है, शरीर स्वस्थ है, आयु हमारी सुरक्षित है, एक भी इंद्रियों का बल घटा नहीं है, आओ बुढ़ापा अभी कोसों दूर हमसे है। इतने में क्या करे, आत्म कल्याण के कार्य को हम सब पूरा कर ले। अगर हमने भी टाल मटोल कर दिया हो तो शास्त्र वचन क्या है, प्रोदीप्ते भवने चकूप खननम प्रत्युद्यमः किंदृशः। कहा गांव में कहीं आग लगी, आग लगी तो घर का जो मालिक था वो गांव के किसी चौक चौराहे पर दिखा। लोगों ने कहा भाई घर में आग लगी, सुना है आपका ही घर जल रहा है, तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? कहा हम भी घर में जो जल रहा है उसी का उपाय कर रहे हैं। जिसका घर जले वो गांव के चौराहे पर कौन सा उपाय करेगा? काम तो मजदूर ढूंढने आए। अब मजदूर क्या करेगा? का कुआं खुदवाएंगे। जिसका घर जल रहा हो वो मजदूर ढूंढ रहा है, किस लिए? कुआं खुदवाने के लिए। अब कुआं की खुदाई कब तक होगी? उससे पानी कब निकलेगा और हर घर की आग कब बुझेगी? समझ में आई बात? जिसके घर में आग लग गई हो
वो तो पल मात्र की बातें होती हैं। वो क्या तो कुआं खुदवावे, क्या पानी निकाले और क्या घर की आग बुझावे, अर्थात खाली हाथ जाना तय है। इसलिए समय रहते ही आत्म कल्याण के कार्य को पहले कर लेना चाहिए।